कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का पूरा रियल पेपर आ गया है विथ सॉल्यूशन। बच्चों आप सभी के में थोड़ा सा लेट हो गया था मतलब पेपर के लिए, वो इस वजह से क्योंकि जो अभी पेपर आ रहे थे, है ना, आप पीछे शोर सुन रहे होगे, उस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हुआ है। ओके, तो आप सभी का ये, लेकिन अब फाइनली सॉल्यूशन आ गया है तो डोंट वरी, है ना। अब आप सभी को पूरा पेपर मिल जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ। तो देखो हमें क्या चाहिए पढ़ते हैं। देखो आप लोग अर्थ कॉमर्स वाले हो, ठीक है। जो क्वेश्चंस रहते हैं वो यार हमारे कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उनमें तो हम अपना बढ़िया बढ़िया से लिख भी सकते हैं, तो है ना। बायो वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे वो अपने मन से ऐसे कुछ नहीं लिख सकते, है ना। बट जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना कॉमर्स, उसमें क्या रहता है कि यार जो चीज़ें रहती हैं, जो पूछा जाता है वो हमारी डेली लाइफ से सब रिलेट करता है, तो वो हम अपना लिख सकते। अब फिजिक्स में कैसे ही क्या लिख सकते हो, उसमें मान लो पूछा आपका, है ना, समविभव पृष्ठ, कोई आपसे कुछ भी पूछ लिया तो आप नहीं लिख पाओगे, है ना। लेकिन हमें अकाउंट में चाहिए है, अर्थशास्त्र में चाहिए है, बिजनेस में चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिल जाए, तो ऑब्जेक्टिव ये रहे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को छूट देना क्या कहलाता है, तो कहलाता है बट्टा, है ना। वो क्या कहलाता है, बट्टा कहलाता है। संपत्ति दायित्व पूंजी का किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो है दोहरा लेखा सिद्धांत। किस पर आधारित है, दोहरा लेखा सिद्धांत पर, ठीक है। और ये पेपर आपको याद हो तो एक बार हम अपना ये डाल भी चुके हैं, है ना। बस इसका सॉल्यूशन नहीं बना था तो सॉल्यूशन ये रहा। और वैसे भी ये वाला जो सॉल्यूशन था ना, ये तो अपन ने एक दिन पहले भी डाल दिया था, है ना, मतलब जो पेपर था वो पहले भी डाल दिया था, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट क्या होता है, तो वो होता है शेषों की सूची। क्या होता है, शेषों की सूची, है ना। किसकी सूची होती है, शेषों की सूची। मूल्य ह्रास उत्पन्न होने का कारण नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट। क्या हो जाएगा, बाजार मूल्य में स्थायी गिरावट। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण है, तो उसका आंसर हो जाएगा आवाह गाड़ी भाड़ा। क्या हो जाएगा, आवाह गाड़ी भाड़ा, ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो तो ऑब्जेक्टिव समझ ही गए होंगे, लेकिन रिक्त स्थान वो नहीं समझ पाते हैं, तो रिक्त स्थान के लिए हमने लिखा रखा है, ठीक है। जैसे पुस्तकालय में केवल मौद्रिक यानी कि मोनोटॉमी, है ना, घटनाओं का लेखा होता है। पुस्तकालय में केवल मौद्रिक यानी कि मोनोटॉमी घटनाओं का लेखा होता है। नेक्स्ट है, क्रय किए गए माल का क्रय पुस्तक में अभिलिखित किया जाता है, तो वो होता है उधार, ठीक है। वो होता है उधार, वॉलेट, है ना। क्या होता है, उधार, ठीक है। नेक्स्ट है, इधर पर इंग्लिश भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है, क्रेडिट वगैरह सब लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक समाधान विवरण क्या होता है, उपभोक्ता यानी कि बिजनेसमैन जो होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, तो द्वारा बनाया जाता है। बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। व्यापारी, इधर पर ये लिखा है व्यापारियों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, उपभोक्ता मत करना। तलपट, ठीक है, तलघट हो जाएगा यहाँ पर, तलपट पुस्तकों की शेषों, क्या हो जाएगा, शेष को क्या बोलते हैं, बैलेंस। क्या बोलते हैं, शेष को बैलेंस बोलते हैं, शेष को बोलते हैं बैलेंस, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। समस्त विशेष संचय दायित्व कहलाते हैं, दायित्व को क्या कहते हैं, लायबिलिटीज। क्या दायित्व को क्या कहते हैं, लायबिलिटीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाभ हानि खाता क्या होता है, व्ययों को लिखा होता है, तो वो होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। लाभ हानि खाता, इसमें नाम मात्र का खाता नहीं लिख देना, ठीक है, फिर नाम मात्र का खाता आप लोग लिख दो। चलो अब आ जाते हैं सही जोड़ियों पर कि संपत्ति का लागत मूल्य का लेखा क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऐतिहासिक लागत की स्थिति। क्या हो जाएगा बच्चों, ऐतिहासिक लागत की स्थिति, तो ये यहाँ से अपन को इस पर जोड़ देना है। नगद भुगतान हेतु, तो ये हो जाएगा डेबिट प्रमाणक, ठीक है। गैर रोकड़ हेतु, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा हस्तांतरित प्रमाणक। क्या हो जाएगा, हस्तांतरित प्रमाणक, ठीक है। अब चौथा वाला यहाँ पर तुम लोग डायरेक्ट नंबरिंग देख लो, पूरा दिया है, इसमें लिखते हुए तुम लोग कंफ्यूज और हो जाओगे, ठीक है। पहला ये यहाँ पर पांचवा, चौथा, ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा ये सातवां, दूसरा, पहला, तीसरा, छठवां,
ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सत्य। सत्य तो नगद बट्टे का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, सत्य है। उधार का विक्रय हुई परिसंपत्तियों का अभिलेखन मुख्य जनरल में किया जाता है, सत्य है। बैंक समाधान विवरण बनाने का कोई निश्चित दिन नहीं होता, इसे कभी भी बना सकते हैं, सत्य है। उदारतः खाते का शेष हमेशा जमा होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है। उच्चंत खाता, जो उदारता का खाता होता है उसका शेष हमेशा जमा होता है, तो नहीं, जमा नहीं होता। ठीक है। आयोजन का बनाना कानूनी रूप से आवश्यक है, व्यापार का लाभ हो या हानि। हाँ, ये तो ज़रूरी है कि जो हम अपन लोग खाता बनाते हैं या जैसे पुनर्मूल्यांकन खाता ही बोलते हैं, उसका बनाना ज़रूरी होता है, चाहे लाभ हो या हानि हो। ठीक है। आयोजन यानी कि प्लानिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। चिट्ठा में शुद्ध हानि पूंजी की घटाई जाती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं एक वाक्य में, तो एक वाक्य के ये पूरे लिखे हुए हैं, है ना, पूरे हैं। पहले का हो जाएगा व्यापार, दूसरे का टू, तीसरे का फुटकर, चौथे का P/2 और पाँचवें का बचत किए गए लागत फुटकर, पाँचवें का, और फिर छठवें का हो जाएगा, सातवें का व्यापार खाता। ठीक है। ये पूरा लिखा हुआ है। चलो, अब इसके बाद आ जाता है तुम्हारा, इसके बाद आ जाता है पूंजी से आशय क्या है, आहरण से आशय क्या है, लेखांकन सूचनाओं की गुणवत्ता। निरार्थक दो शब्दों में लिखिए, लेखांकन की दो विशेषताएं लिखिए, पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत को समझाइए, मौद्रिक मापन की संकल्पनाओं को समझाइए, GST की अवधारणा को समझाइए। अब देखो इधर पर अच्छा लिखा हुआ आ गया है। ठीक है। अब दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। लेखांकन समीकरण से क्या आशय है। ठीक है। पुष्टांकन किसे कहते हैं, संक्षेप में बताइए किस प्रकार की रोकड़ वही एक, रोजाना व खाता वही दोनों है। खतैनी से क्या आशय है। ठीक है। खतैनी से क्या आशय है। बैंक समाधान का विवरण से क्या आशय है। पासबुक की अधिक वर्ष से क्या आशय है। तलपट क्या है, तलपट का अर्थ बताना है। उच्चंत उदारता खाते से आशय। मूल्यह्रास से आशय। गुप्त संचय किसे कहते हैं। वित्तीय विवरण किसे कहते हैं। चिट्ठा किसे कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित व्यवहार, अब ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, देखो, है ना, इसके अथवा में भी क्वेश्चन और इसमें भी क्वेश्चन, तो दोनों में अपन को क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। अब आ जाता है 17वां वाला क्वेश्चन, तो 17वां वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है। ठीक है। एक क्वेश्चन है, इसके अथवा में क्या है, थ्योरी है। ठीक है। बैंक पासबुक वाले क्वेश्चन की थ्योरी है ना। 17 तक यहाँ पर अपना सॉल्यूशन या पेपर कंप्लीट हो गया है। बाकी का हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, नहीं तो इंस्टा पर डाल देंगे, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाना है। और इसका जो सॉल्यूशन है गाइज, आपका जो सॉल्यूशन है, देखो वैसे तो तुम लोग कर लोगे, है ना, क्योंकि इसको ना एक बार गूगल करो तो ही आ जाता है। ठीक है। एक बार गूगल करने से ही आ जाएगा, क्योंकि ये वैसा सब्जेक्ट नहीं होता कि इसमें बहुत अजीब टाइप क्वेश्चन है। बाकी हाँ, जो क्रियात्मक क्वेश्चन है जिसमें अपन को सॉल्व करना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो उसमें हाँ मैं जानता हूँ कि थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बट जो हमारा 18वां 19 बाकी जो क्वेश्चन जो बचते हैं वो आपको जल्दी से जल्द दे दिए जाएंगे। जब तक इनको कंप्लीट करो, फटाफट से आधे घंटे में कंप्लीट कर लो। ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए।